जय गुरुदेव। शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 24वां अध्याय। सती शंका। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे सती शिव के हिमालय पर वास करने की बात सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार वह कीड़ा करते हुए शिव सती को बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब सती का अपने पति शंकर से वियोग हो गया। परंतु वियोग होता भी कैसे, जब शिवजी शब्द स्पर्श के समान अभिन्न हैं, फिर भी उन्होंने संसारी अनुसरण करते हुए सब कार्य किया। सहसा सती को यह भ्रम हो गया कि शिवजी ने मुझे त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान होते देख अपना शरीर भस्म कर दिया था। वहीं सती हिमालय के घर उत्पन्न हुई। वहाँ उनका नाम पार्वती नाम था और अपने तपोबल से शिवजी से विवाह कर लिया। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने नारद से इस प्रकार कहा, तब नारद जी ने और भी दृढ़ता से शिव भगवान का उत्तम चरित्र पूछने लगे। उन्होंने पूछा कि हे तात, शिवजी ने अपनी प्रिया को क्यों त्याग दिया था? इसका तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। शिवजी का आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में कैसा अपमान हुआ था, जिसके कारण सती ने पिता के घर जाकर अपना प्राण विसर्जित किया? फिर शिवजी ने क्या किया? इन सब कथाओं को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मेरे बुद्धिमान पुत्र नारद, अब मुनियों सहित प्रेम पूर्वक शिवजी का चरित्र सुनो। पर ब्रह्म शंकर को प्रणाम कर मैं उनका चरित्र कहता हूँ। यह उन्हीं शंकर की कृपा है जो बड़े ही लीलाधारी तथा स्वतंत्र और निर्विकार हैं। सती जी भी ऐसी ही हैं। जब एक समय लीलाधारी शंकर जी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहाँ की वह भूमि दिखलाई जहाँ से रावण भगवती सीता को हर ले गया था, और भगवान राम सीता के वियोग में लता और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। उनके पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत न था। तब सती को यह सब बतलाकर देवादिदेव शंकर जी वहाँ से आगे बढ़े, तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखलाई पड़े। वे भी उसी प्रकार विरही थे। तो उन्हें देखते ही शंकर जी ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया और प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र को अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिवजी की माया से मोहित हो गईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवजी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं के प्रणमय और सर्वोच्च हैं। फिर मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामिन, मेरी इस शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही सेव्य को प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुए देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कपट से नहीं। मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है, यह वरदान का प्रभाव है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। यह शेष जी के अवतार हैं। बड़े का नाम राम है। यह बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बलवती माया जो संसार को मोहित कर रही थी, तब सती के अविश्वत चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसा उपाय करो। मैं तब तक वट की छाया में बैठकर तुम्हारी बाट जोड़ता रहूँगा, जब तक कि तुम परीक्षा करोगी। फिर तो शिवजी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चलीं और वहाँ जाकर विचारने लगीं कि किस प्रकार परीक्षा लूँ। उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊँ। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे
तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिवजी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो। हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया। हे देवी, कृपा कर मुझे इसका कारण बतलाइए। फिर तो राम के इन वचनों को सुन कर सती चकित हो गई और उन्हें शिवजी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझ फिर शिवजी के चरणों का ध्यान करने लगीं और भगवान राम से अपनी परीक्षा लेने की बात कह सुनाई और कहा कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिवजी ने आपको प्रणाम क्यों किया। इसकी मुझे शंका है, आप सत्य सत्य बतलाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। सती के ये वचन सुन राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने हृदय में अपने स्वामी शिव का स्मरण किया। उनके हृदय में और प्रेम उत्पन्न हो गया। सती जी ने नहीं कहा, इसलिए भगवान राम शिव जी के पास नहीं गए और शिव जी का यशोगान करते हुए सती से बोले। राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्री सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलवाकर अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और संगीतज्ञों से वीणा मृदंग आदि बाजे बजवाकर संगीत गान कराया। इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव किया। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुईं और तीर्थों के जल से भरे 5 घड़े मंगाए तथा अन्य दिव्य सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाईं। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलवाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर जी ने विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक तथा मंगल करके उनके सिर पर मुकुट बांधकर उनका अभिषेक किया। उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया। फिर उन स्वतंत्र भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा से कहा, मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु जी को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक सभी देवताओं और मुनियों ने भी विष्णु जी की वंदना की। शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिया, सभी लोगों का कर्ता भर्ता और सहर्ता बनाया, धर्म अर्थ कामना देने वाले और दुष्टों पर शासनकर्ता बनाया, अपनी तीनों शक्तियाँ प्रदान की, त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा, अपनी सारी माया दी, अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया, अपने लोक में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा, हे विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदरपूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु जी को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर जी कैलाश पर चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया, गोपों गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किया है। पहला है राम, अन्य 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। देववश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया हूँ। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूँ। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वथा मंगल ही होगा। आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को मार सीता को प्राप्त करूँगा। आज बड़े भाग्य से आप दोनों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। जिस पर दोनों की कृपा हो वह धन्य है। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती को प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें शिव भक्त जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आईं। सती जी को चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जा उन्हें क्या उत्तर देंगी।
ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय से प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो है ना? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। यूँ कहे वह शोक में संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ ना कहकर कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सती जी को सुनाने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, हे महायोगिन, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई भी नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती क्रांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है? हे परमेश्वर, मुझसे कहिए। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को ना बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राणप्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह शोक से व्याकुल होकर शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगीं। तब वह समझ शिव जी का सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगी। सती भी उनके निकट ही खिन्नचित्त से बैठी रही। सती और शिव के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शिवजी ने समाधि खोली तो निकट जाकर सती ने शिवजी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर जी ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले ही जैसा सुख हो गया, परंतु शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा ना छोड़ी। इस कथा से मूर्खजन शिव सती का वियोग समझते हैं, परंतु वास्तव में उनका वियोग नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ होता है सब उनकी इच्छा से ही होता है। फिर वियोग कैसा? सती और शंकर का चरित्र कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सब परिवार में भी सम्मिलित हुआ। अनेकों शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिवजी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। सब शिवजी के दर्शन से संतुष्ट हो अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी भी वहां आ पहुँचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया तथा मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला बिहारी महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिवजी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील ब्राह्मण, निंदक, सर्वदा स्त्री में आसक्त और रति में प्रवीण है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम तक भी नहीं किया, अतः मैं इसे शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो। यह शिव मेरे द्वारा सर्वथा ही वध करने योग्य है। मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह वर्णविहीन, शमशानवासी और कुल जन्म से हीन। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गईं। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगे। शिवजी के समीप शिवजी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, यह जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद वास्तविक अर्थ ना समझ कर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तब वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर जी को शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे
प्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नाते व्यर्थ ही ब्राह्मण वंश को शाप दे दिया। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा। अब तुम शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ कर्म और यज्ञों का अंग हूँ। सब मुझ में ही विद्यमान है। अब शांत हो, क्रोध आदि त्याग, स्वस्थ हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुए। शिवजी ने अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। हे तात नारद, मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिवजी के द्वारा दंड मिला उसे आगे कहूँगा, ध्यान से सुनो। जय गुरुदेव।